संसद भवन में गर्मा गर्मी, बाबा साहेब अम्बेडकर पर विवाद के बीच धक्का मुक्की, राहुल गांधी का आरोपों पर पलटवार, धक्का मुक्की सत्ता पक्ष की साजिश का हिस्सा। क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर राजनीतिक घमासान हो रहा है, आज इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति को लेकर संसद भवन में जबरदस्त विवाद हो रहा है। गुरुवार को संसद में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की की घटना सामने आई, जिसने भारतीय राजनीति में एक नई हलचल मचा दी है। इस घटनाक्रम में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उन्हें धक्का देने का आरोप लगाया। दोनों भाजपा सांसदों का कहना है कि इस झगड़े के कारण उन्हें चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत दोनों सांसदों से फोन पर वार्ता की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। इस घटना को लेकर भाजपा के भीतर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। वहीं राहुल गांधी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने उन्हें और विपक्षी नेताओं को संसद भवन में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे धक्का दे रहे थे, धमका रहे थे। राहुल ने यह भी कहा कि यह कोई पहली बार नहीं था जब विपक्षी सांसदों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया हो। उन्होंने कहा कि यह संसद है और हमें अंदर जाने का पूरा हक है। कांग्रेस ने इस विवाद के बाद एक वीडियो साझा किया, जिसमें भाजपा सांसद को विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाया गया। कांग्रेस ने इसे गुंडागर्दी और तानाशाही करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस विवाद का दूसरा पक्ष भी है, जो और भी गंभीर है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अंबेडकर की स्मृति का अपमान किया। शाह के संबोधन में बाबा साहेब का नाम आते ही उन्होंने एक टिप्पणी की जो विपक्ष को बहुत नागवार गुजरी। शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने शाह की इस टिप्पणी को न केवल अपमानजनक बल्कि बाबा साहेब की विरासत का उपहास उड़ाने वाला बताया। पार्टी ने इसे संविधान और बाबा साहेब के अपमान के रूप में पेश किया। यह आरोप पूरी तरह से विपक्षी दलों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था और उनके लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संविधान और बाबा साहेब की श्रद्धांजलि को लेकर एक गंभीर मसला बन गया। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि देश के संविधान और उसकी आत्मा पर हमला है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद। इस तरह के नारे संसद के भीतर भी गूंजने लगे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक गहरी विचारात्मक लड़ाई का हिस्सा था। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बाबा साहेब के प्रति सम्मान और संविधान की गरिमा को बनाए रखना केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। यह घटना सिर्फ एक दिन का विवाद नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के वर्तमान उथल पुथल का प्रतीक बन गई है। संसद में इस तरह की हिंसक घटनाएं और आरोप प्रत्यारोप से
स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के नाम पर एक बड़ी लड़ाई जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष इतना बढ़ चुका है कि अब यह मुद्दे से ज्यादा भावनाओं और पहचान की लड़ाई बनते जा रहे हैं। इस पूरे विवाद से यह संदेश निकलता है कि भारतीय राजनीति में अब कोई भी विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक गहरी आस्थाओं और मान्यताओं से जुड़ा होता है। बाबा साहेब की विरासत और संविधान की गरिमा को लेकर इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थाओं के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।